चलिए भी कंसोल एप्लीकेशन, कोई भी एक कंसोल एप्लीकेशन लेते हैं, सपोज कंसोल एप्लीकेशन 10, जहां पर हम ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो चला के देखते हैं। कल हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास 1 लिया था, सपोज ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा ए है, यहां पर हम ए बी सी प्रोटेक्टेड मेंबर रख देते हैं। कंस्ट्रक्टर भी कल मैंने डिक्लेयर करके दिखाया था। अगर मैं इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता हूं तो कल ये हम इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं कि चाइल्ड क्लास को दोनों क्लास के मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर यहां पर ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी बनाएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। अब बी क्लास के द्वारा यदि ए को इनहेरिट किया जा रहा है तो बी के द्वारा दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी होगी, जिसमें ऐड की इंप्लीमेंटेशन ये दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट का इंप्लीमेंटेशन ये दिया हुआ। सी के द्वारा हम इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं दे रहे, बी के द्वारा इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं दोनों क्लासेस का। यहां पर ए का रेफरेंस वेरिएबल रख सकते हैं, ये आपको पता है। बी के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाने, बी से वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, सेटर मेथड हमने हटा दिया, चलिए एक सेटर मेथड रख लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेटर जहां पर हम दिस डॉट ए इज इक्वल टू एक्स, दिस डॉट बी इज इक्वल टू वाई, सेम नेम से ले लेते हैं तो दिस का भी यूज आ जाएगा। सेटर मेथड हो गया। अब सेटर मेथड बी से कॉल भी कर सकते हैं। ए में रेफरेंस अपकास्ट करते हैं बी का रेफरेंस किसको प्रोवाइड करते हैं? ए को। ए रेफरेंस टाइप है हमारा, रेफरेंस वेरिएबल है किसका? बी का। तो पी एक रेफरेंस वेरिएबल है ए टाइप का, तो बी का रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं? पी को। पी से हम कॉल करेंगे, आपको पता है ऐड, और पी से ही कॉल किया जाएगा सबट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, दोनों की बॉडी इंप्लीमेंट की गई है। यहां पर अगर एक भी मेथड की बॉडी नहीं दें, कमेंट बनाते हैं, तो ये कंपाइल टाइम एरर होगा, जो कि कल भी हम ये टेस्ट कर चुके हैं। कंपाइल टाइम एरर, बी डज नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ए डॉट सब। रीजन हमने सबको कमेंट बनाया, कमेंट हटाते हैं, इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है, तो अब वो दोनों मेथड कॉल किए जाएंगे बाय द ए एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय द पेरेंट। ऐड सब, कॉलर कौन है? पेरेंट। ऑब्जेक्ट किसका है एक्चुअल में? बी, बी इज अ चाइल्ड। समझ में आ रही बात अच्छे से? यहां पर एक रूल हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो चाइल्ड के द्वारा वो दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम दी थी आपको कि मैं चाहता हूं ये दोनों मेथड की इंप्लीमेंटेशन ना दे, सिर्फ एक की दे। उसके लिए मैंने आपको बताया अभी सॉल्यूशन कि हमें एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट और बनानी होगी, लाइक A1 एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें हम इनहेरिट किसको करेंगे? मैंने आपको बताया अब ये दोनों मेथड इनहेरिट होके किसके पास जाएंगे? A1 के पास। इसमें से एक मेथड की बॉडी हम यहां से ओवरराइड करके प्रोवाइड करेंगे। ओवरराइड करना चाहते हैं किस मेथड को? सपोज करो इसमें हम सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट में बॉडी ब्लैंक रखते हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट की बॉडी किसने दे दी? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने, जबकि ऐड अभी भी यहां पर सब्ट्रैक्ट है। अब उस सब्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन कौन दे रहा है? बी क्लास। अब मैं अगर चाहूं तो ये सब्ट्रैक्ट मेथड कमेंट बना सकता हूं, जबकि इससे पहले अगर हम कमेंट बना रहे थे कंपाइल टाइम एरर आ रही थी। अब हम पेरेंट से सिर्फ ऐड ही कॉल करेंगे, क्योंकि चाइल्ड से जो बॉडी मिल रही है वो सिर्फ किस मेथड की मिल रही है? ऐड की। रन करा के देखते हैं। कंपाइल टाइम एरर, बी डज नॉट इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट सब।
अच्छा वो हमने ए को इनहेरिट किया हुआ है, अब हमें यहाँ A1 करना होगा। अब ए को नहीं करेंगे, A1 जो उसकी चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। रन करा के देखते हैं, कॉल हो गया, यानी कि सिर्फ अब उसको एक मेथड की बॉडी इंप्लीमेंट करनी पड़ी। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर उसमें हम उन मेथड की बॉडी को कंप्लीट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करा सकते हैं। वहीं अब अगर मैं बी क्लास बना रहा हूं या सी क्लास एक और क्लास डिक्लेयर कर रहा हूं, सी एक क्लास और लेते हैं, उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग लेनी होगी, क्योंकि उससे इंप्लीमेंटेशन हमें किसकी करानी थी? सबट्रैक्शन की। तो उसके लिए एक सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास A2 रख लेते हैं, जिसमें A को इनहेरिट करते हैं, लेकिन यहाँ ओवरराइड हम सबको ना करके किसको करेंगे? ऐड को, क्योंकि बॉडी हमें ऐड बॉडी हमें सबकी इंप्लीमेंट करानी है, ऐड की बॉडी हम यहीं पर देंगे A2। अब C क्लास में A2 को इंप्लीमेंट करेंगे, इनहेरिट करेंगे। अब यहां से हम ऐड की बॉडी को कमेंट बना सकते हैं, दोनों को मेथड्स की बॉडी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब हमें किसकी देनी होगी? अगर हम सबकी नहीं देंगे तो देखो यहां फिर से ये कंपाइल टाइम एरर होगी, लेकिन अब वो एक मेथड के लिए कहेगा, दो के लिए नहीं कहेगा। ध्यान से देखो किसके लिए कह रहा है? C डज नॉट इंप्लीमेंट A डॉट सब, यानी कि वो सिर्फ एक मेथड के लिए वार्निंग दे रहा है, और वो एक मेथड है सब। इस तरीके से सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के हम मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं अब हम C क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, C क्लास के ऑब्जेक्ट से वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू होगा। आफ्टर दैट रेफरेंस पेरेंट को रेफर कर सकते हैं। अब पेरेंट उसके किस मेथड को इन्वोक कर सकता है? सबट्रैक्ट। भाई दोनों मेंबर पे अलग अलग मेथड हो गए ना, एक पे ऐड एक पे सबट्रैक्ट, जबकि पहले इंप्लीमेंटेशन दोनों मेथड्स की दोनों को देनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है मेथड्स का। सिंटैक्स नोट करो, अगर हमें मेथड आगे चल के इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े तो स्टॉप कर दूंगा इसे।